कश्मीर में जय हिंद बोलना जानलेवा क्यों है? कश्मीर की आतंक प्रेमी मीडिया अब कश्मीर पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग को झूठा बताने की कोशिश में जुट गई है। कश्मीर के लोगों में यह झूठ फैलाया जा रहा है कि पैसों का लालच देकर कुछ लोगों से जय हिंद बुलवाया गया। कश्मीर के ऐसे आतंक प्रेमी मीडिया के लिए हमारे पास कश्मीर के लोगों का एक वीडियो है जिसे उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दिल्ली के कुछ लोगों ने, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी की संवेदनशीलता, इस मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता ऐसे लोगों का नाम इस्तेमाल करके खत्म हो जाती है। आप उनका नाम अच्छी तरीके से जानते हैं जिन्होंने देश के सुरक्षा बलों के लिए जो बातें कही थी, कहा था कि किस तरीके से वो यहाँ अत्याचार कर रहे हैं। क्या इन चेहरों पर आपको कोई अत्याचार नजर आ रहा है? आपको कोई खौफ नजर आ रहा है, डर नजर आ रहा है? मैं बार बार इनसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अब टीवी चैनल्स कई बार ये भी कह देते हैं कि ये भीड़ मैनेज की हुई है, मैनिपुलेट की हुई है। तो जनाब एक बार पहले से देख भी लीजिए, आप सब लोग देख लीजिए कि गाँव के लोग हैं और किसी तरीके के कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। जो आवाज़ निकल रही है वो दिल से ही है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दिल से है सर, दिल से कह रहा है साहब। तो सुना आपने, दिल से कह रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज उनके चेहरे ढकने पड़ रहे हैं। अगर वो देश विरोधी बात करते तो शायद उनको बचाने वाले 50 आके खड़े हो जाते, मीडिया चैनलों की लाइन लग जाती, मानवाधिकार के लिए उनके लोग लड़ जाते, अदालतों को रात रात भर जगा देते। लेकिन क्योंकि वो देश के पक्ष की बात कर रहे हैं, उनका मुंह ढकना पड़ रहा है। उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक भी आदमी उनका पक्ष लेने के लिए खड़ा नहीं होता। कोई मीडिया चैनल उनके पक्ष की आवाज नहीं उठाता। कोई नेता वहां जाके उनको भरोसा नहीं देता। संबित पात्रा, बोलिए, आपके पास है कुछ बोलने को? हाँ रोहित जी, देखिए ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तू में या कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल के इसका जवाब दूं। आपने अभी अपने सवाल में एक बड़ी बात कही कि मानवाधिकार के लोग, जो लोग देश को बांटने वाली बात कहते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको मैं डिज़ाइनर मीडिया कहता हूं, वो भी जाके उनके साथ खड़ी हो जाती है। अलगाववादी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कई बार उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट भी हमने देखा है। तो बताइए, इस केंद्र की सरकार कितने लोगों के खिलाफ लड़ रही है? आप ये भी सोच के देखिए। अलगाववादियों के खिलाफ लड़ रही है, मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, पत्थरबाजों के खिलाफ लड़ रही है, डिजाइनर मीडिया के खिलाफ लड़ रही है। ये इतनी बड़ी जो लड़ाई चल रही है, स्वाभाविक रूप से ये लड़ाई कोई 4 दिन में समाप्त नहीं होने वाली है। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो जी न्यूज का धन्यवाद कर रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, पहला दिन डिबेट जब मैं जी न्यूज पे इसी विषय पर आया था, मैंने भी उदाहरण दिया था, आपने भी इसे फॉरवर्ड किया और उन लोगों को भरोसा दे दिया। साहब फैसल का, इसलिए आपकी जान सलामत रहेगी। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। जब पहला दिन डिबेट हुआ था, मैंने भी एक उदाहरण दिया था और आपने भी इसको फॉरवर्ड किया था। शाह फैसल जो कि आईएएस के टॉपर बने थे, हमने कहा था कि उनको पोस्टर बॉय होना चाहिए, उनका एग्जाम्पल हम सबको लेना चाहिए। क्या नतीजा रहा? आज से 4 दिन पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने हम सबकी निंदा की, आपकी भी निंदा की, नाम लेके निंदा की, हमारी भी निंदा की कि हमारा नाम बिल्कुल मत लीजिए, हमारे जान पे खतरा है, और हम बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो स्वाभाविक रूप से वो एक साधारण ऑफिसर नहीं है, वो एक ऐसे ऑफिसर हैं जो कि देश का सबसे बड़ा महकमा होता है, आईएएस अधिकारी है। आप बताइए, ये सब क्या हमारी सरकार ने 2 साल में आके कर दिया? तो स्वाभाविक रूप से एक मानसिकता कश्मीर में है। मानसिकता के खिलाफ, जब आप साइकोलॉजी के खिलाफ लड़ते हैं, वो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग वॉर होता है, वो केवल बैटल नहीं होता है। ये जो हम लड़ रहे हैं अभी, तो एक बैटल है, 10 दिन की सिचुएशन है। और नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने कहा जान की सलामती की गारंटी देने में आपको कौन सी बैटल जीतनी है? आपने सुना पीएमओ ने कहा, आपकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री आपके आंसू बहाती हैं वहां पे बैठ के, लेकिन उनके मुंह से एक लाइन नहीं निकलती उन लोगों के लिए जो भारत माता की जय बोलते हैं। आप पीएमओ से भी नहीं, आप पीएमओ से खुश, पीएमओ के जवाब से आप खुश नहीं है। पीएमओ ने आश्वासित किया, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आश्वासित किया। अब क्या किया जाए? आप बताइए, आपको आश्वासन, काम तो वहां हो रहा है, काम किसी प्रकार से ठप हो गया वैसा तो नहीं है। सिक्योरिटी हम सबको भरोसा है। मुझे बताइए, पात्रा जी मुझे बताइए, जिन लोगों के चेहरे हमने ढके तिरंगे से कि उनकी जान ना चली जाए, हटा दें आज रात उनके चेहरे से तिरंगा, दिखा दें उनके चेहरे सबको। आप गारंटी देते हैं किसी को कुछ नहीं होगा? संबित जी, एक प्रश्न था मेरा। पात्रा जी, देखिए, देते हैं गारंटी? सुप्रीम कोर्ट के जो, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो भी पढ़ के चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर कहीं कोई विक्टिम है, आप हम उस पात्रा जी, वो विक्टिम नहीं है, वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत के निवासी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। वो विक्टिम है क्या? नहीं, देखिए हम
ना बिल्कुल नहीं। विक्टिम बन, देखिए, ताकि वो विक्टिम ना बने अलगाववादियों का, ताकि वो विक्टिम ना बने आतंकवादी। तो आप लोग किस लिए, फर्ज है, आप लोग किस लिए, सरकार किस लिए चुनी उन लोगों ने, वोट किस लिए डाला कि विक्टिम हो जाए भारत का हिस्सा कहने पर खुद को? नहीं, अरे आप यहाँ मुझे रोहित जी आप हमने रोहित जी सुनिए, आप चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर, मेरा एक सवाल है के ऊपर भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी आर्मी, हमें लग रहा है कि गलती हमारी है, तो आप ही लोग चिल्लाने लग रहा है कि ये गलती हमारी है, आप ही लोग को इसका हिस्सा बता रहे हैं। पैलेट गन चला दिया, संवित जी से प्रश्न करना चाहता हूं मैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। आप उन लोगों के दबाव में रहते हैं जो पैलेट गन को क्वेश्चन करते हैं। 4 लोगों को पैलेट, आप उन लोगों के दबाव में आ जाते हैं जो आपके देशद्रोह के आरोप लगाने को क्वेश्चन करते हैं उन लोगों पर, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप डरते हैं उन लोगों से, दबाव में आ जाते हैं आप उन लोगों के, उठाते हैं आर्मी के ऊपर कि आप सरकार में होते हुए भी डर जाते हैं उन लोगों से, हमला कर दिया, आर्मी ने खौफजदा हो जाते हैं उन लोगों से। उस समय आप क्यों हम पे सवाल उठाते हैं? खौफजदा हो जाते हैं उन लोगों से जो इस बात के लिए खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा ही नहीं। आप खौफजदा हो जाते हैं उन लोगों से। मैं एक आर्मी पैलेट गन चलाती है तो आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। संबित पात्रा आर्मी का सपोर्ट नहीं करते हैं। गलत जगह पे बैठ के बात कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, और मैं चैलेंज करता हूं आपको, चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप बोलिए, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं संबित पात्रा, आप साबित कर दीजिए, आप बोलिए, आप साबित कर दीजिए। एक बात आपने मेरे मुंह से बुरहान वानी के पक्ष में सुनी हो, कांग्रेस आप साबित कर दीजिए। एक बात आपने मेरे मुंह से सुनी हो जहां पर मैंने ये कहा हो कि सरकार ने उन लोगों पर पैलेट गन चला के गलत किया जो हाथ में ग्रेनेड लेकर सड़कों पे निकलते हैं। साबित कीजिए इसको। शर्मा कह देना, रविंद्र शर्मा कह दे, बाकी मीडिया वाले भी कह दे, रविंद्र शर्मा कह दे। सब गाड़ी, संबित पात्रा, आप घर से तब निकलेंगे जब सारी बत्तियां हरी होंगी।